स्वागत की इस कड़ी के पश्चात मैं एक रूपरेखा आपको बता रहा हूँ। इस कार्यक्रम में हम किस प्रकार क्या क्या एक्टिविटी से गतिविधि करवाएंगे। सबसे पहले इस कार्यक्रम में होगा है जितने भी हमारे मेहमान आते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अब तक जो भी भिंगमाल में कार्यक्रम हुआ था, पहले 5 पट्टी का कार्यक्रम हुआ। जब भी गाँव में जाते हैं और टेंट व्यवस्था, बैग जो बच्चों को वितरण करते हो, अब के बाद एक बच्चों को फाइल देने की व्यवस्था रखी है। और जो टॉप 10 बच्चे आते हैं उनको उनके माता पिता नहीं है। माता पिता का मतलब जो फॉर्म भरवाते हैं उसमें पॉइंट लिखते हैं कि आपके माता पिता दोनों है, दोनों में से कोई एक नहीं है, तो लगातार उनके छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाती है। छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाती है वो है। इनके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो बच्चे भाग लेते हैं उनके लिए भी पुरस्कार की व्यवस्था होती है। इनके अलावा कोई अगर गतिविधि हो और पहले अपने 9 से लगाकर 11 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, वो होता है। उन सभी बच्चों को जो भी भाग लेता है उनको 100 रुपए का पुरस्कार देना है। तो इन सभी के लिए आपसे सहयोग मैं जो अपने संस्था के लिए प्रचार के लिए और सभी निवेदन करूंगा कि प्रचार और प्रचार में जितना भी आपका सहयोग हो आपसे हम निवेदन कर रहे हैं कि सभी सहयोग करेंगे। हमने 100 लोगों को आमंत्रित इस हिसाब से किया था कि प्रत्येक मेरे से 1, 2 या 3 आदमियों को आमंत्रित किया था जो समाज में हर गतिविधि में सक्रिय है। यहाँ हमारे सम्माननीय बुजुर्ग है पंच है जो हर समाज की भले में या समाज की गतिविधि में अपने महत्वपूर्ण समय प्रदान करते हैं और सहयोग प्रदान करते हैं। उन सभी को बुलाया था कि हमारे इस कार्यक्रम का प्रचार हमारे एक व्यक्ति तक पहुंच जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सके। तो उनके लिए पोस्टर लाया है बाबा जी, पोस्टर का विमोचन करेंगे और बैनर का विमोचन करेंगे। ज्यादा से ज्यादा बैनर लेके अपने एक व्यक्ति हमारे कार्यक्रम में पहुंचे, इसके लिए प्रचार में हमारा सहयोग करेंगे। उनके साथ कार्यक्रम में इस कार्यक्रम की बहुत ही अच्छी छवि है और इनसे लोग प्रेरित भी हुए हैं। पहले कार्यक्रम में स्थिति ये थी कि हमारे मंच पे बोलने के लिए कोई नहीं था, और अगर मंच बोलने के लिए अगर अपन अपनी बहन बेटियों को भी कह दे तो पूरे शाम तक हमारी बहन बेटियों भी अपने बहुत अच्छी तरीके से अपना उद्बोधन देने में सक्षम है। तो इस प्रकार की सामाजिक गतिविधि या शैक्षिक कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं। इन्हीं का परिणाम है कि हमारा एक बच्चा अपनी बात रखने के लिए सक्षम हुआ है। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा जयरूपाराम जी से कि आप बताएं और इस कार्यक्रम के बारे में किस प्रकार आयोजित करना है, इस कार्यक्रम में और भी हम ज्यादा सफल कैसे आयोजित कर सकते हैं, इनके बारे में बहुत ही आशा किया जा रहा है तथा अति सुंदर हो रहा है। इसमें और नया करने की तो क्या कुछ न कुछ कमी है ना सर, तब कर देते हैं काफी समाज को। तो इसमें किसी बात की कमी आएगी, बहुत सुंदर तरीके से किया जा रहा है और इससे बच्चों को प्रेरणा मिलती है। और पूरे जिले में इस कार्यक्रम की सराहना होती है हमारे समाज द्वारा। ये भिंगमाल में हमारे समाज हर तरह से किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे सेवा के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, हमेशा मेरा मानना है कि पूरे जिले में अग्रसर है। तो ये आप सभी का मतलब काम
कि किसी भी कार्यक्रम में समाज के लोग गौरव रखते रहते हैं हर सेवा में, तो इसके लिए सराहना सिरे से पूरी दिमाग को मिलता है। तो आप सभी के द्वारा जिस प्रकार से दिमाग का नाम रोशन किया जा रहा है, इससे हमें गर्व है। तो दो लोगों कार्यक्रम में जरूर जी ने हमारा लगातार हो रहा कार्यक्रम और जागरूक संसद क्षेत्र में हमारे इस कार्यक्रम की सराहना हो रही है, हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। अब मैं निवेदन करूंगा बाबूलाल प्रमाण साहब से, एक्सपर्ट साहब से, कि आप भी अपना विचार व्यक्त करें। आज हमारा जो औपचारिक बैठक है उसमें हम लोग विभिन्न रूप से संबंधित जो कार्यक्रम है उसके लिए अनौपचारिक विचार विमर्श के लिए इकट्ठे हुए। कार्यक्रम 19 साल से चल रहा है और हमने जो प्रयास किया है कि कार्यक्रम को सरल किया जाए, उसका सरलीकरण किया जाए, औपचारिकताओं को कम किया जाए। इसके लिए हमने साथ हार आदि की जो बहुत सारी व्यवस्थाएं थी जिनकी हमने आवश्यकता नहीं समझी उनको कम किया है। आने वाले समय में हम लोग चाहते हैं कि उसमें और जो औपचारिक कुछ व्यवस्था है उनको कम करके ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसके लिए समय दें। समाज की तरफ से पूरे तन से सहयोग दिया जा रहा है। इसके लिए मैं जो हमारा ग्रुप है, ग्रुप है, संस्था है, वो आभारी है और हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में भी समाज इसी प्रकार इस कार्यक्रम के लिए हमारा मार्गदर्शन प्रदान करे और जो कमियां रहती है उन कमियों की और हमारा ध्यान, और अगर कहीं कुछ सुधार की गुंजाइश है तो उसके लिए तत्काल हमें निर्देश भी दे ताकि हम लोग उसको समय पे गलती को सुधार सके। कुछ कमियां रह सकती है उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और चाहते हैं कि आप लोग जो आप लोगों के पास अनुभव है, आप लोग दूर दराज क्षेत्रों में कार्यक्रमों में जाते हैं, समाज की गतिविधियों के बारे में भी विस्तृत जानकारी रखते हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग इस जो कार्यक्रम को संचालित करने वाला जो हमारा ग्रुप है उसको यथासमय मार्गदर्शन प्रदान करें ताकि हम लोग कार्यक्रम को निर्विघ्न और बहुत ही अच्छे तरीके से संचालित कर सकें और बच्चों के लिए हम लोग अधिक से अधिक समय दे सकें। धन्यवाद। होती है, हमें साल भी उड़ानी पड़ती है, सालों भी उड़ाने पड़ते हैं। दूसरा जो कार्यक्रम होता है शैक्षिक, जिसका मतलब होता है कि हमारे समाज में शिक्षा की क्या स्थिति है, इनके सुधार के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। हमारे समाज में जो होनहार बच्चे हैं उनके लिए हमारे समाज क्या व्यवस्था कर रही है। इन सभी विषयों पर आप लोग कैसे सौभाग्यशाली में मानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में समाज हर दिन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए हमारा समाज प्रयास कर रहा है। हमारे छात्रावास में भी काफी सुविधाएं जो की जा रही हैं और हर हमेशा समाज के संत श्री लिंगदास जी महाराज शुभ आशीर्वाद से माली समाज 719 प्रतिभा सम्मान समारोह में आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। इस समारोह में पधारकर कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करें। ये रविवार दिनांक 24 दिसंबर 2023 को है। पासवान जी ने फरमाया कि इसको व्यतीत करने के लिए इसके सुझाव, तो हम लोग तो आपके साथ ही हैं और हरदम समाज के साथ में वर्क कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आज कार्यक्रम के लिए आपने जो मीटिंग बुलाई है इसके लिए गौरव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी और टीम को धन्यवाद। हर साल आप कार्यक्रम कर रहे हो, पीले साल बांट रहे हो, कार्यक्रम में कोई कमी तो है नहीं, तो भी वो ऐसी कोई कमी आपको खिलती हो तो आप हमको बताइए जो उसको हम पूरी कर सके समाज वाले। आपकी पूरी टीम अच्छा वर्क कर रही है। इतने बच्चों को सम्मानित करना और सबको पूरे जिले 2 जिले हो गए तो आपकी पूरी जिम्मेदारी बढ़ी है। तो मैं तो नहीं कहूँगा कि उल्टा आपकी कमेटी से कि आप हमको बताइए कि आपके अगले कार्यक्रम में कोई कमी नहीं हो तो हम समाज के, हम युवा संस्थान के और माली समाज छात्रावास सब जुड़ के आप उस कमी को पूरी करें।
अब तो इलेक्शन का माहौल है या शैक्षणिक कार्यक्रम का जो चल रहा है, क्योंकि हम लोग मीटिंग में बिजी है। मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका कार्यक्रम बहुत शानदार हो, हर वर्ष की बात है। और आपने मंच पे बुला के मेरे को जो मान सम्मान दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम आपके भरोसे चलेगा और आपके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम संभव नहीं है। तो मैंने पहले निवेदन किया था कि आप जो भी मानवा अलग अलग तरह के होते हैं, मानसिक सहयोग होता है, शारीरिक सहयोग होता है, हर तरह के सहयोग होते हैं। तो अपने सामर्थ्य के हिसाब से हर व्यक्ति समाज का सहयोग दे रहा है, जिनका जैसा सामर्थ्य है, क्योंकि सहयोग सामर्थ्य माने देगा और अपना सामर्थ्य के हिसाब से देगा। 1 रुपया महत्वपूर्ण है सहयोग के लिए, 1 रुपया। सम्मान समारोह का 24 दिसंबर का रखा गया, बहुत बड़ी खुशी की बात है। और उस उपलक्ष्य में जो आज कार्यक्रम रखा है और उसका 24 दिसंबर को प्रतिमा समान बालक और बालिकाओं और माता पिताओं को सम्मान किया जाएगा। बहुत बड़ी 19वां सम्मान समारोह होने जा रहा है, तो बड़ी खुशी की बात है जो ये हमारे समाज के प्रमुख व्यक्तियों ने ये जो बीड़ा उठाया था, जब से चल रहा है, तो बड़ी बच्चों को प्रोत्साहन दे रहे हैं और उसमें बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। तो बड़ी खुशी है कि बच्चे आगे बढ़ेंगे और बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और उसमें समाज का बड़ा सम्मान होता है और बच्चों का भविष्य सुधारे और अपने समाज के भूतकाल के बच्चों को भी लाभ मिलना चाहिए। कोई फीस नहीं है। जो लाइब्रेरी चालू करती है तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वो भेजें पढ़ने के लिए। और आप सब वक्ता बैठे हैं, बड़े बड़े अच्छे विद्वान हैं, पढ़े लिखे, तो आप लोग ये लाइब्रेरी का ध्यान रख, उसी का ध्यान रखकर बच्चों को वो भेजें ताकि बच्चे अपने समाज के आगे बढ़ेंगे और समाज का भविष्य उज्जवल होगा। तो ये बच्चों के लिए ही बनाया है और आप भी ये बच्चों के लिए जो हर साल कक्षा करके जो बच्चों का मनोबल बालक और बालिकाओं का बढ़ा रहे हैं, तो बड़ी खुशी है। बढ़ाते रहिए और सदा में हमारे या हमारे तक बच्चे पहुंचे नहीं या हमारे प्रचार में भी कमी रह गई है, तो कोचिंग के लिए हमने जितने उत्साह से वो कार्यक्रम महात्मा ज्योतिबा फुले संस्थान, युवा मंडल, हमारे विद्वान के जितने शिक्षक बनते उन्होंने संध्या मिलकर प्रयास किया ताकि हमारे जो बालक कोचिंग के लिए पढ़ना चाहते हैं हमारे समाज में ऐसी व्यवस्था हो, परंतु वो पढ़ने वाले नहीं आए। ये किसकी कमी है? या तो हमारे बच्चे कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, या उन तक समाचार नहीं पहुंच रहा है, या उनको हमारे कोचिंग की गुणवत्ता के बारे में जानकारी नहीं है। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार करिए, बड़े विद्वान के हो, आसपास के हमारे रिश्तेदारों के हो, गांवों के हो, उन बच्चों तक ये संदेश पहुंचाए कि भीनमाल के छात्रावास में निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था है। ज्यादा बच्चे नहीं आने के कारण वो कोचिंग जितने प्रभावी तरीके से आयोजित करनी होती है वो नहीं हो सकती। कम से कम 50 से 60 बच्चे होते हैं, तो एक से अनेक पढ़ने वाले अपन ट्यूटर भी रख सकते हैं, शिक्षक भी रख सकते हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सकता है। दूसरी और सुविधा की है, भीनमाल में कई लाइब्रेरियां चलती है। लाइब्रेरी का मतलब पुस्तकें वाली लाइब्रेरी नहीं है।
आजकल शांत जगह पे बैठ के बच्चे ग्रुप में पढ़ सके, एक दूसरे से प्रेरित हो सके। तो वो मानाराम जी अब तक काम कर रहे हैं तो मैं भी दुकान करने लगी। इसी प्रकार वो अब तक पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूंगा। इस प्रकार के माहौल और वातावरण निर्मित के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था जगह जगह चल रही है। तो हमारे छात्रावास में निःशुल्क लाइब्रेरी की व्यवस्था है। मैं महाराज जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस प्रकार के बच्चों के लिए सुंदर व्यवस्था की है। जोरदार तालियां महाराज के लिए। तो हम सबके ये बेटी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे, मैंने देखे हैं अपने समाज के बच्चे गांव की लाइब्रेरियों में बैठ के पैसे दे रहे हैं, तो उनको प्रोत्साहित करें कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जाएंगे तो सुविधाएं बढ़ेगी। जरूरत पड़ी तो उनके मार्गदर्शन के लिए बाहर से हम लोगों को बुला सकते हैं। मैं अपना सहयोग देंगे। हमारे बीच धनाराम जी पधारे हैं, आपका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं इनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे संस्कृत संस्थान भाषाओं और अन्य जो सक्रिय हमारे प्रमुख लोग हैं, हमारे राजनीतिक रूप से सक्रिय लोग हैं, उनकी शिफ्ट बैठक आयोजित करके के लिए सहयोग देना है, वो भी आमंत्रित है। मैंने पहले निवेदन किया कि इस कार्यक्रम में भोजन की व्यवस्था इस वर्ष जो कार्यक्रम होगा वो रमेश कुमार जी और लालाराम जी ने पहले ही 10 साल ही घोषणा कर दी थी। एक बार मैं पुनः इस मंच से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। अब दूसरे जो कार्यक्रम है, हम चाहते हैं कि कैसे रोकड़ भाई वही कार्यक्रम आयोजित करें। सिल्वर मेडल लगभग 385 बच्चे हैं, अपन लगभग 10 ग्राम का सिल्वर मेडल लेते हैं, तो जितनी भी चांदी लगेगी अनुमान है कि 3-3 लाख का खर्चा। सम्मानीय मंच पधारे हुए हमारे समाज के जनगान माननीय सब पदाधिकारी, मंचाधीश और युवाएं और हमारे भाई गुजरात का दीवाली से जो संगठन रखते हैं वो पूरी समाज की सहमति से, तो उसमें क्या है अपना जिस तरह से अपना जो माहौल क्रिएट हो रहा है उस माहौल में अच्छा अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके और सबकी जानकारी के अनुरूप काम हो सके। तो अगर आपका सबकी सहमति हो तो हमारा सुझाव है, इस सुझाव को आप आगे स्वीकार करें या जो भी सहमति से। और कार्यक्रम में प्रतिभा समाज वाला तो हादसा होता ही है, वही बहुत बढ़िया है, अच्छी चीज है और अपने माल के लिए सबसे गौरव की बात है। इस तरह से अगर समारोह करके इस समारोह को सभी पूरे जिले में या पूरी माली समाज को संदेश देते हैं तो इसका अपना दिमाग का बहुत बढ़ता है और दिमाग भी बहुत सुंदर है। इससे अपने बाकी तो ये सहयोग साधन परिणाम से बोलिए मातो तो थोने भक्तों ने बोलना पड़ेगा, सब हाजिर है, बोलना पड़ेगा कि नाराज होगा कोई टेंशन नहीं, कार्यक्रम नहीं करवाए तो बात करनी है नहीं, क्योंकि दूसरे खरीने कार्यक्रम नहीं दो हर टाइम पहले ही बात करता हूँ कि मुझे जो हूँ बनी देर आज भीड़ ग्रुप है, ठीक है। मैं बेटे मंच मारे करने सड़ता देख किया था, मनी खुशी हुई थी कि मुझे मोरी माँ बाप सड़े करने माते तो बड़े वास्ते आज मैं ये उबा हूँ बड़े वास्ते लोगों का कार्यक्रम बढ़िया में जो अपना तरीका है मैं व्यवस्थित है। वास्ते थोड़ी अपन जी जागरूकता जो है फॉर्म लेवा पहला कई लोग हजी छूके लिया मन चीज नहीं के टाइम माते फॉर्म मन ध्यान नहीं रहता है फॉर्म भरनो की एक तो पर टाइमिंग थोड़ा लेट है और टाइमिंग वो दिसंबर वाला फिक्स है, तो मन कारण थी कई बच्चों पहुंच रहा है वो कई पारे हैं, तो बात थोड़ी जागरूकता थोड़ी अपन बदलनी पड़ी। एंड कोई फॉर्म लेट आवे तो मन वास्ते वो विंडो खोलना पड़े थोड़ी बेला वास्ते कि कोई फॉर्म लेट आवे तो भाई एक्सेप्ट करना पड़ेगी। तो मैं चीज वास्ते थोड़ा ध्यान दे, बाकी तो कोई टेंशन नहीं है, सब चीज बढ़िया है। मैं आते हूँ हमारे वास्ते जरूर जरूरत पड़े मैं करे भी तैयार हूँ, जरूर आप आदेश करेंगे। धन्यवाद। कार्यक्रम नियमित होता है, अपना जब भी रिजल्ट आया दूसरे दिन कार्यालय में आके मार्कशीट जमा करवा दे। यार ऐसी बात हम अब की बार कार्यक्रम में करेंगे क्योंकि कार्यक्रम लंबा होता है। अब की बार तो 385 फॉर्म आए हैं क्योंकि हमने रोक दिए और हमने सितंबर तक डेट की थी, अक्टूबर 31 अक्टूबर पूरे महीने में अखबार में हमें सूचनाएं देते हैं, लोगों के बीच देते हैं, अपने समाज का ग्रुप है उसमें हम सूचना देते हैं। अंतिम तिथि को भी मैंने जितने भी जालोर जिले में मैं लगभग सभी ग्रुपों में जुड़ा हुआ हूँ, उसके माध्यम से सूचना देते हैं। फिर भी अगर कोई वंचित रह जाए फिर भी हमने 10 दिन का अघोषित ग्रेस पीरियड दिया।
फिर जालोर से फोन आया कि हमारे 50 मार्कशीटें रह गई है, तो हमने 5 दिन का और ग्रेस कर दिया। तो अब के बाद जब भी इतना कार्यक्रम होगा उसमें हम घोषणा कर देंगे कि कार्यक्रम की इंतजारी नहीं करनी है। जब भी आपका रिजल्ट आता है अपनी अंकदारी का और जो फॉर्म है वो कार्यालय में या किसी माध्यम से जमा करवा दे, तो किसी प्रकार के वंचित रहने की समस्या नहीं आएगी। अब मैं एक बार पुनः निवेदन करता हूं।